अपने से गरीब परिवार में शादी बिल्कुल ना करें, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये वीडियो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम लोग पैसे को डिस्कस करते हैं, ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं जो नए लोग लाइफ में डिस्कस करना पसंद नहीं करते, खास करके मनी के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर, और पैसे से जो फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या हुआ करता था, आज से 20 साल पहले लोग अपने बराबर के लोगों में शादी किया करते थे, और लड़कियां जो हैं, खास करके लड़कियों के माँ बाप कोशिश करते थे कि अपने से थोड़े से अमीर लोगों में शादी कर दे, थोड़े से अमीर लोगों में, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उस ज़माने में डॉरी बहुत प्रचलन था इंडिया में, और लोग जो है अगर आप वो बहुत ज़्यादा अपने लेवल से ऊपर में करते तो उनको डॉरी वगैरह दे नहीं सकते थे। एंड तो हमेशा क्या होता था कि लोग अपने बराबर के फैमिलीज में शादी किया करती थी। अब क्या हो गया है, अब जब से लोग थोड़े से अवेयर हो गए हैं, एजुकेशन इंडिया में बढ़ गया है, तो खास करके जो है लड़कियां तो फिर भी बहुत स्मार्ट हैं, लड़कों में एक नया ट्रेंड आ गया है। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, किसी जो अमीर घर की लड़कियां हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो एक काम करते हैं हम किसी गरीब लड़की से शादी कर लेते हैं, बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी और लाइफ हमारी खुशी खुशी से चलेगा, क्योंकि वो गरीब घर से आई है तो हमारी वो सारी बातें मानेंगी। और ये उनका बहुत बड़ा गलतफहमी है। आज का वीडियो मैं लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, लड़कों के लिए बना रहा हूँ, आगे मैं लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, बट लड़कियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं, तो उनको लगा कि भाई क्योंकि उनको जो है इतना कुछ नहीं वो सहेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको किसी गरीब की मदद करनी है, किसी गरीब फैमिली की मदद करनी है या लड़की की मदद करनी है, उनको पैसे दे दो, उनको उनके फैमिली को मदद कर दो फाइनेंशियली। उनसे शादी नहीं करनी होती भाई, शादी अपने बराबर में के लोगों से करनी होती है। किसी की हेल्प करने के लिए उनकी बेटी शादी नहीं की जाती है, शादी अपने बराबर के लोगों से की जाती है। और ये किसी को मैं बराबर का मतलब मेरा ये नहीं है कि उनको छोटा महसूस कराने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, बराबर का मतलब होता है बहुत सी चीज़ें। और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे मैं मेनली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, बट बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो होता है कि जब आप किसी फाइनेंशियल, मैं गरीब वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, बट अपने से जब भी आप फाइनेंशियल लोअर इनकम वाले लोगों से आप मिलोगे तो समझ में आएगा कि वो गरीब क्यों हैं। और अगर कोई आदमी इंसान गरीब होता है ना, तो वो अपने साथ गरीबी वाली आदतें लेके आता है। एक आदमी को अमीर बनना जितना आसान है, उतना ही उसके अंदर से गरीबियत को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। आप बहुत से लोगों को देखोगे वो पैसे कमा लेते हैं, खास करके एक्टर्स को देखोगे या फिर स्पोर्ट्स स्टार्स को देखोगे, बट उनको देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो गरीब फैमिली से आया हुआ है, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, है ना, जो बहुत ईजिली नहीं आता। अमीर जो लोग जनरेशनल वेल्थ वाले लोग होंगे, आप उनको देखते बोलते हुए सुनोगे कि क्लास नहीं खरीद सकते आप, है ना, व्हाट इज़ क्लास। जो सर्टन चीज़ें होती हैं, जब लोग 2-3 जनरेशन्स क्रॉस कर लेते हैं या दे आर इनटू मनी, तो वो उस क्लास को इनहेरिट करते हैं, उनकी बॉडी में आता है। मैं इसी चला देता हूँ। तो जब आप किसी अपने से लोअर इनकम के लड़की से या उनके फैमिली में शादी करोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि वो व्हाई दे आर पुअर, और उनकी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो पुअर लोगों की हैबिट्स होती हैं। और अगर वो आपके फैमिली में आएंगे और अगर आप फाइनेंशियली उनसे बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो आप देखोगे कि उनकी हैबिट और आपकी हैबिट बहुत अलग हैं, बहुत अलग, इतनी अलग है कि आपके फैमिली में ना कलेश होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यू विल बी मैड। क्योंकि होता क्या है, अमीर पैसे से क्या करता है, गरीब पैसे से क्या करता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमीर अमीर बना ही इसलिए है क्योंकि उसके पास कुछ सर्टन उनके फैमिली में रूल्स हैं, उनके कुछ सर्टन वैल्यूज़ हैं, उनके कुछ सर्टन फंडामेंटल्स हैं, उनके कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो कोई भी गरीब फैमिली से आता हो, लड़का हो या लड़की हो, उनको समझ में नहीं आता है। गरीब फैमिली में जब भी कोई पैसा आता है, सर्टेन अमाउंट आता है, वो ज़रूरत की चीज़ों में ही खर्च हो जाता है। बट अमीर के फैमिली में जब भी पैसे आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं, वो फ्यूचर्स के पैसे के लिए आती है। आप किसी भी बनिए फैमिली से देखो, अगर आपने रियल लाइफ में इंडिया से हो तो आप देखोगे कि लोग बोलेंगे बानिया लोग बड़े कंजूस होते हैं, सिंधी लोग बड़े कंजूस होते हैं, मारवाड़ी लोग बहुत कंजूस होते हैं। आप सुनोगे
कौन उन्हें कंजूस बोल रहा है? जो गरीब है, जिनके पास खुद के पैसे नहीं है खाने के, वो ऐसे इंसान को जो कि बहुत प्रॉस्परस है, जो 20-25 लोगों को, मिनिमम छोटा दुकानदार भी 20-25 लोगों को जॉब पे रख लेता है, उसको बोलता है कंजूस है। क्यों? क्योंकि अमीरों की लाइफ जीने का फंडा अलग है। और अगर आप ऐसे किसी को अपने फैमिली में ले आओगे, उससे शादी ही कर लोगे, उनका रहना अलग बात है, पर उनसे शादी ही कर लोगे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में ट्रबल सम हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे गरीब फैमिली का आपके फैमिली में दे गेट मैरिड, तो वो सर्टन एक्सपेक्टेशन के साथ आएगी। ऑब्वियसली उसको लगेगा कि भाई मैं किसी अमीर फैमिली में जा रही हूँ, मुझे इतना कुछ मिलेगा, हाँ, मुझे गाड़ियाँ मिलेंगी, मैं घूमने जाऊँगी, पैसे आएंगे, मैं ये उड़ाऊँगी, अपने सारे शौक पूरे करूँगी। और वो एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगी। वो आपसे शादी तो आपके पैसे के लिए कर रही है मतलब आप, ऑब्वियसली बात है, कोई भी शादी सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, मतलब आपसे वो शादी तो कर रही है, बट सी हैज़ सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन विथ योर फाइनेंसेस। और अब जब वो आएगी और आपको देखेगी कि भाई आप लोग तो सिर्फ पैसे को पकड़ के बैठे हो, या पैसे आते हैं उससे पहले ही आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, या घर में अगर समझ लो कि 1 करोड़ रुपये आ रहा है तो 95 लाख रुपए तो आप लोग किसी ना किसी बिजनेस में डाल रहे हो, या रियल एस्टेट में डाल रहे हो, प्रॉपर्टीज़ में डाल रहे हो, वो सारे पैसे आप लोग खर्च नहीं रहे हो जैसा उसने सोच रखा था, तो सी विल हैव सम काइंड ऑफ, मतलब उसकी तो दिमाग ही हिल जाएगी, वो ऑब्वियसली चिड़ी रहेगी। अब समझ लो ना कि कोई भी इंसान कुछ चीज़ें लेकर के आता है और उसकी अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होती, तो ऑब्वियसली उस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उसको लगेगा कि भाई ये तो सोने का मुर्गा है, चलो अगर आप उसके वैसे शौक नहीं पूरे करोगे तो लड़ना स्टार्ट करेगी, आपके फैमिली में जो है कन्फ्लिक्ट करेगी, आपके माँ बाप से लड़ेगी, या कोशिश करेगी कि भैया चलो उससे अलग हो लेती हैं। अगर एलिमनी वगैरह मिल जाए फिर तो अलग ही बात है, डाइवोर्स मिल जाए तो अलग बात है। डाइवोर्सेस हो क्यों रहे हैं? पहले और अभी में डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं ना, जो गरीब इंसान है, जो मतलब बहुत ही गरीब है, उससे तो कोई एलिमनी मांग ही नहीं रहा है ना। अगर उनके डाइवोर्स हो रहे तो एलिमनी थोड़ी मांग रहा है, वो क्या ही दे देगा? 5,000 रुपये को थोड़ी वो करता है, कोर्ट केस लड़ता है। लोग कोर्ट केस लड़ते ही उससे हैं जो कुछ दे सकता है। तो कभी भी आप किसी से शादी करो, मेक श्योर करो कि वो सर्टन जो है आपके बराबर की लेवल की हो, और बातें आप क्लियर कर लो कि आप क्या करने वाले हो। मैं आजकल खास करके मैं उनको देख रहा हूँ जो लोग ऑफिस जाते हैं, या जो छोटे शहरों के हैं, जो शहरों में काम करने लगे, 2-2.5 लाख रुपए खुद की सैलरी है, उनको कोई 20-25 हज़ार वाली लड़की, जॉब के सैलरी वाली लड़की पसंद आ गई, उन्होंने शादी कर लिया। अब 20-25 हज़ार कमाने वाली लड़की, एक तो वो कह रही कि भाई मैं खुद काम करती हूँ, वो 2-2.5 लाख वाले से शादी इसलिए कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि भैया 2-2.5 लाख रुपये भी मेरे हो गए, और आपने अभी 2-2.5 लाख रुपये कमाना स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है आपने कुछ चीज़ें पूरी की होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पूरी की होंगी। और अगर आपका सेविंग माइंडसेट है, आप सोच रहे हो कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा, लड़की ने तो शादी आपसे इसलिए की कि भैया आपके पैसे वो यूज़ कर सके, खर्च कर सके, और आप उसे पकड़ के बैठोगे तो आपकी लड़ाइयाँ होनी पक्की हैं, 100% है। इसका एक ही उपाय है कि जब भी आप किसी से शादी करो, बराबर के लोगों में शादी करो, बराबर की जो है माइंडसेट हो, फैमिलीज करो। और मैं हमेशा बोलूँगा, लव मैरिज से ज़्यादा जो है अरेंज मैरिज करिए, जहाँ पे दोनों फैमिलीज, देखो इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, नो डाउट, खास करके बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, जो बैंगलोर हैं, कर चुके हैं, बट इंडिया में अभी भी मैरिजेस जो हैं 2 फैमिलीज़ में होता है। और अगर आप सिर्फ अपने प्यार के चक्कर में शादी कर लोगे, और वो अगर दोनों फैमिलीज़ में थोड़ा सा ऊपर है, कोई नीचे है, तो आपके फैमिलीज़ में जो है लड़ाइयाँ होंगी। अगर गलती से लड़की आपसे ज़्यादा कमाने वाले रिच फैमिली की है और गलती से आपने शादी कर ली, तो आपकी लाइफ में जो है बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और अगर लड़की की फैमिली बहुत जो अमीर है और लड़की कम अमीर फैमिली से, तो भी लड़ाई होंगी। तो कोशिश करिए बराबर की फैमिलीज में शादी करिए, तभी आपकी लाइफ जो है हंसी खुशी चलेगी, लंबी चलेगी, और यू विल हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताएं।